आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य की रोचक कहानी आपको बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सत्य जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए द स्टोरी स्क्रोल्स को सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने शिखर पर थी, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल जैसे इसके महान और उन्नत शहरों ने इंजीनियरिंग, व्यापार, कला और शासन के क्षेत्र में इसकी प्रगति को दिखाया। लेकिन जितनी भव्य यह सभ्यता थी, उतनी ही रहस्यमय तरीके से यह इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। सिर्फ इसके खंडहर और कुछ सवाल हमारे पास बचे हैं। इस सभ्यता का दायरा आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसकी नगर योजना अद्भुत थी। सीधी और ग्रिड में बसी सड़कें, शानदार जल निकासी प्रणाली, मानकीकृत वजन और माप और बड़े अनाज भंडार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात यह है, यह अपने समय की अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया से बिल्कुल अलग थी। जहां अन्य सभ्यताओं में राजाओं, विशाल मंदिरों और पिरामिडों का दबदबा था, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कोई निशानी नहीं मिलती। खुदाई में न तो किसी राजा के महल का पता चला है, न ही विशाल स्मारकों या किसी धर्मगुरु की ताकत का सबूत। इससे यह संकेत मिलता है कि यह सभ्यता एक समानता आधारित समाज थी, जहां सत्ता और संसाधनों का बंटवारा संतुलित रूप से किया गया था। यह सभ्यता सामूहिक सोच और सहयोग पर आधारित थी। उनके शहरों की योजनाबद्ध संरचना यह दर्शाती है कि समुदाय ने मिलकर निर्णय लिए होंगे। उदाहरण के लिए, घरों के आकार लगभग समान थे, जिससे पता चलता है कि समाज में कोई बड़ा आर्थिक या सामाजिक भेदभाव नहीं था। इसके विपरीत मिस्र या मेसोपोटामिया जैसे स्थानों में राजाओं और कुलीन वर्ग के लिए भव्य महल और आम लोगों के लिए साधारण घर होते थे। खुदाई में मिली मोहरें, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धता को दर्शाती हैं। ये मोहरें, जिन पर पशुओं, मनुष्यों और रहस्यमय प्रतीकों की नक्काशी है, उनके धर्म, व्यापार और कला की झलक देती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध पशुपति मोहर है, जिसमें एक योग मुद्रा में बैठे एक पुरुष को दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। यह मोहर उनके धर्म और प्रतीकों के महत्व को दर्शाती है। इसी तरह खुदाई में मिली मूर्तियों और आभूषण भी बेहद खास हैं। धातुओं और कीमती पत्थरों से बने आभूषण यह दिखाते हैं कि उनके पास न केवल कौशल था, बल्कि सौंदर्य और डिजाइन की गहरी समझ भी थी। मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति उनकी कला और कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह छोटी मूर्ति न केवल उनकी कला का स्तर दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि उनके समाज में सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों को कितना महत्व दिया जाता था। सबसे अहम बात यह है कि इस सभ्यता में किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को समाज पर हावी होने का संकेत नहीं मिलता। इसका मतलब है कि यह सभ्यता अधिक समतावादी थी, जहां शायद समुदाय के लोग मिलकर निर्णय लेते थे। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को राजाओं के बिना सभ्यता कहा जाता है। उनकी यह अनोखी सामाजिक संरचना और सहयोग आधारित व्यवस्था न केवल उन्हें विशेष बनाती है, बल्कि आधुनिक समाजों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है इसका अचानक गायब हो जाना। इतिहासकार और पुरातत्वविद लंबे समय से इस सवाल पर बहस कर रहे हैं कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक क्यों खत्म हो गई। कुछ प्रमुख सिद्धांत इस रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। पहला कारण पर्यावरण में बदलाव हो सकता है। सिंधु नदी, जो इस सभ्यता की जीवन रेखा थी, भूकंप या भूगर्भीय गतिविधियों के कारण अपना रास्ता बदल चुकी हो सकती है। इससे कृषि और व्यापार ठप हो गए होंगे, जिससे अराजकता फैली।
इसके अलावा लंबे समय तक सूखा पड़ने के प्रमाण भी मिले हैं, जिसने उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान में बदल दिया होगा। एक अन्य कारण आर्थिक गिरावट हो सकता है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार पर निर्भर थी। यदि ये व्यापारिक संबंध किसी कारणवश टूट गए तो इससे इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी। ऋग्वेद में युद्धों और विजय का जिक्र मिलता है, जिससे इस सभ्यता के पतन की संभावना को बल मिलता है। हालांकि इस पर पुख्ता सबूत नहीं है। एक और संभावना यह है कि सिंधु घाटी के लोग पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए, बल्कि अन्य संस्कृतियों में समाहित हो गए। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी दक्षिण एशिया की सभ्यता में बसे हुए हो सकते हैं। कई पुरातत्वीय और सांस्कृतिक साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि उनकी जीवन शैली, परंपराएं और रीति रिवाज आज भी आधुनिक दक्षिण एशियाई समाज में मौजूद हैं। खुदाई में मिले कई सबूत, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, आभूषण और कृषि उपकरण, आज के ग्रामीण इलाकों में पाए जाने वाले सामान से काफी मेल खाते हैं। सिंधु घाटी के लोग जौ, गेहूं, दालें और कपास की खेती करते थे और उनकी सिंचाई पद्धतियां, जैसे नहर प्रणाली, आज भी कई जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं। उनके धार्मिक प्रतीक, जैसे पीपल का पेड़, सांड और योग जैसी मुद्राएं, आधुनिक हिंदू धर्म और दक्षिण एशियाई परंपराओं में देखे जा सकते हैं। पशुपति नामक मुहर, जो शिव के प्रारंभिक रूप से जुड़ी मानी जाती है, इसका स्पष्ट उदाहरण है। भाषा के संदर्भ में यद्यपि सिंधु लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सभ्यता द्रविड़ भाषाओं के विकास में योगदान दे सकती है। उनकी कृषि आधारित परंपराएं और उत्सव, जैसे मकर संक्रांति और बैसाखी, आज भी मनाए जाते हैं, जो उनके सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और नदी के मार्ग बदलने के कारण सिंधु घाटी के लोग पलायन करने को मजबूर हुए और उन्होंने गंगा के मैदानी इलाकों या दक्षिण भारत में जाकर बसना शुरू किया। इन नए क्षेत्रों में उन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ घुल मिलकर नई संस्कृतियों को जन्म दिया। उनकी सामूहिक सोच और सह अस्तित्व की भावना आज भी दक्षिण एशिया में पंचायत व्यवस्था और सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा में झलकती है। इस संभावना पर विचार करना कि सिंधु घाटी के लोग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, बल्कि उनके रीति रिवाज और जीवन शैली हमारे समाज में जीवित हैं, हमारी ऐतिहासिक पहचान को और गहराई देता है। उनकी कला, परंपराएं और तकनीकी ज्ञान हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में रचे बसे हैं। यह बताता है कि भले ही सभ्यताएं मिट जाती हैं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहती है। इस सभ्यता की सबसे रहस्यमय बात इसकी मोहरों पर लिखी लिपि है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इन मोहरों पर दर्ज प्रतीक और संदेश शायद उस आपदा का विवरण देते हों जिसने इसे खत्म किया, या शायद ये संघर्षरत समाज की जीने की इच्छा का दस्तावेज हो। जब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जाता, तब तक इसका असली सच हमारे लिए एक रहस्य बना रहेगा। आज सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह याद दिलाती है कि मानव सभ्यता कितनी नाजुक हो सकती है। इसका गायब हो जाना हमें एक सवाल देता है, इतनी महान सभ्यता इतनी अचानक कैसे खत्म हो सकती है? पुरातत्वविदों की खुदाई और इतिहासकारों की खोजें आज भी जारी हैं, लेकिन यह कहानी अधूरी ही है। शायद यह सभ्यता केवल एक पहेली नहीं, बल्कि एक सीख है। मानव और प्रकृति के संतुलन, नवाचार और स्थिरता, और यहां तक कि सबसे भव्य उपलब्धियों की अस्थिरता के बारे में सच्चाई अगर मौजूद है, तो सदियों की मिट्टी और समय की परतों में दबी हुई है। जब तक वह उजागर नहीं होती, सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी, अपने युग की गहराई में छुपी हुई और इतिहास के अनसुलझे सवालों के रूप में हमारे सामने खड़ी रहेगी।